अब मैं आपको बता रहा हूँ रत्न धारण करने की विधियां किसको कैसे फायदा करती हैं। कोई जो आदमी गरीब है, रत्न मोती वगैरह धारण नहीं कर सकता है, उनको मैं बहुत सस्ता उपाय बता रहा हूँ। लोहा और तांबे की अंगूठी पहनने का उपाय, उससे वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हीरे मोती जवाहर वगैरह और भी रत्न है, बड़े महंगे आते हैं। सही आप कोई हीरा मोती रत्न लो तो कम से कम 5-6 या 10,000 का आता है। तो उनको मैं राय दूंगा तांबा की या लोहे की छल्ले की पहनने की आवश्यकता। तो पहले हमने कहा है कि आक्रमणक मंगल का प्रभाव अति उष्ण है। ये हमारा अति आक्रमण मंगल है, ऐसे कि ये बहुत गर्म होता है या बहुत गर्मी देता है। और गुरु और सूर्य जो होते हैं, ये सूर्य और ये गुरु, ये हमारे सामान्य उष्ण होते हैं, मतलब ये सामान्य गर्मी देने वाले होते हैं। और बुध इससे कम होता है। सबसे ज्यादा गर्म आक्रमण मंगल, उससे कम गर्म बुध और शनि, और उससे कम गर्म होता है बुध पर्वत। शनि तथा चंद्र ये शीतल होते हैं। शनि, चंद्र और अक्षात मंगल, ये तीनों ग्रह शीतल देते हैं। ये कम शीतलता है। धातुओं के विषय में आम मान्यता है कि तांबे का प्रभाव है गर्म और लोहे का प्रभाव है शीतल। पर्वतों और धातुओं के प्रभाव को समझकर कुछ हाथों पर हमने परीक्षण किए हैं। उनके निष्कर्ष ये हैं: जिन व्यक्तियों का गुरु, सूर्य, आक्रमण मंगल व शुक्र पर्वत अविकसित हो या उठे हुए कम हो, उनमें उष्णता की मात्रा कम होती है, तो साथ ही जीवन शक्ति भी कम होती है। उन्हें तांबे की अंगूठी पहनना चाहिए। जिनके शनि, चंद्र, बुध तथा नक्षत्र मंगल अविकसित हैं, उनमें ठंड की मात्रा कम होती है, जीवन शक्ति कम होती है, उन्हें लोहे की अंगूठी पहनना चाहिए। और लोहे की अंगूठी सक्रिय लाभ के माध्यम से पहने। तांबे की अंगूठी सक्रिय हाथ की अनामिका में पहने। लोहे की अंगूठी हाथ की मध्यमा में पहने। तांबे की अंगूठी हाथ की अनामिका में पहने। इन उपायों से पर्वतों का दोष दूर होता है। सक्रिय हाथ से तात्पर्य यह है कि सक्रिय हाथ का मतलब है जिस हाथ से व्यक्ति काम करता है। यदि उष्ण व शीतल दोनों वर्ग के पर्वत अविकसित हों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उष्ण कौन से हैं, कम उष्ण कौन से हैं और ज्यादा ठंडे कौन से हैं। तो हमने ये 2 उंगली काम में लेनी, ये और ये इस उंगली में जो हमारी मध्यमा उंगली है, इसमें हमें पहनना चाहिए मध्यमा में सक्रिय हाथ में तांबे की अंगूठी, सक्रिय अनामिका लोहे की अंगूठी पहने इसमें मध्यमा में, और तांबे की पहने इसमें। यदि उष्ण और शीतल दोनों वर्ग के पर्वत अविकसित हों तो तांबा और लोहा दोनों धारण करने चाहिए। यदि दोनों वर्ग के पर्वत पुष्ट हों तो कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। रेखाओं दुष्ट करने के लिए उंगली मुद्राओं का अभ्यास करते करते यह सब रहना चाहिए, तो यह सब कुछ ठीक हो जाएगा।